हर हर महादेव। आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, आप लोग खुश होंगे, महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अब हम आ गए हैं अपने श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे चैप्टर पे। पिछला वाला आपने तो पहला चैप्टर देखा जिसमें कि स्पष्ट रूप से युद्ध क्यों हुआ उसके बारे में बताया गया था। कौरवों का और पांडवों का युद्ध का कारण जो था वो स्पष्ट रूप से नीचे बताया गया और वो हमने पाठ किया और आपने श्रवण किया कि कौरव जो थे और जो धृतराष्ट्र था, मेनली धृतराष्ट्र को इसमें बताया गया है कि उसने कितना मतभेद किया है। उसने अपने ही भाई के बच्चों के साथ मतलब मतभेद किया, पार्शलिटी किया। वो हमेशा से वही चाहते थे कि उनका जो बेटा दुर्योधन है वही राज पाए, बाकी पांडवों को थोड़ा भी राज ना मिले और वो इसी तरह से परेशान रहे और वो राज्य को छोड़कर चले जाए। तो इसी मतभेद के कारण और द्रौपदी के साथ जो इतनी घृणा चीजें हुई उसके कारण इस युद्ध को बढ़ावा मिला और युद्ध किया गया। तो ये अच्छाई और बुराई का युद्ध था, ना कि दो भाइयों का युद्ध था, ना कि दो परिवारों का युद्ध था। महाभारत धर्म और अधर्म का युद्ध था। तो ये एक स्पष्ट बात कही गई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले अध्याय के दूसरे चैप्टर में और ये फिर से शुरू होता है एक श्लोक से। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको ये अध्याय पाठ करते हैं। आप इसका श्रवण जरूर करिएगा और कुछ भी बोलना हो तो जरूर जरूर बोलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पहले अध्याय का दूसरा चैप्टर श्लोक है दृष्ट्वा तू पांडवानिक वियोग दुर्योधनस्तदा आचार्य मुम संगमय राजा वचन मह ब्रवीत। यहाँ पे तदा का मतलब है उस समय, व्योडम का मतलब है वज्रयु से खड़ी हुई, पांडवानी कम का मतलब है पांडव सेना को, दृष्टवा का मतलब है देखकर, तू और आचार्यम का मतलब है द्रोणाचार्य के, और उपमय का मतलब है पास जाकर, राजा का मतलब राजा ही है, दुर्योधन यह, वचनम मतलब वचन और अब्रवीत मतलब बोला। तो व्याख्या यह है कि तदा जिस समय दोनों सेना युद्ध के लिए खड़ी हुई थी उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया इस विषय के सुनने के लिए ही थी। तो दृष्ट्वा पांडवा निक व्योडम, पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना तेज प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वो द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र को तो नाम मात्र के राजा थे, युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का उपयोग किया है। आचार्य मुपस्गम्य द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः की 3 कारण मालूम देते हैं। पहला है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए। दूसरा, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान ये है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे,
अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कौटुंब के नाते स्नेह नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी ये देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में ये विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी है, अतः उनके पास न जाओ तो भी कोई बात नहीं है, वो तो मान ही जाएंगे। ना जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा, कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही, भीष्म का भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। पहले अध्याय का 12वां श्लोक है, वचन म ब्रहवित। यहाँ अब्रवित कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवित क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करे, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। संबंध द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसको आगे के श्लोक में पढ़ेंगे। नीचे जो दिया हुआ है वो इस प्रकार है। इस अध्याय में 3 बार दिष्ट तवा देखकर पद का प्रयोग हुआ है। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना, कौरव सेना को देखकर अर्जुन का धनुष को उठाना और अपने स्वजनों कुटुंबियों को देखकर अर्जुन का मोहाविष्ट होना, इन तीनों में से दिष्टवा तो आपस में सेना देखने के लिए आए हैं और एक दिष्टवा स्वजनों को देखने के लिए आया है, जिससे अर्जुन का भाव बदल जाता है। कौरव सेना में मतभेद था, क्योंकि दुर्योधन दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, पर भीष्म द्रोण विकर्ण आदि युद्ध नहीं करना चाहते थे। ये नियम है कि जहां आपस में मतभेद होता है वहां तेज प्रभाव नहीं रहता। कांच कटोरो कुंभ पय मोती मित आवास, ताल घाव तिरिया फटक फाटा करे विनाश। तो ये जो एक बहुत अच्छा श्लोक यही है कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कांच कटोरे कुंभ पय मोती मिंत आवास, ताल घाव तिराया कटक फाटा करे विनाश। मतलब आपस में मतभेद अगर होता है तो विनाश ही होता है। जब भी हम कोई चीज करते हैं आपस में, जब हम मिलते हैं, जब परिवारजन मिलते हैं या फिर कोई भी हो, फ्रेंड हो, पार्टनर्स हो, कोई भी हो, लेकिन अगर उनके जो विचार है वो मिले नहीं तो वो मतभेद हो जाते हैं, और जब मतभेद हो जाता है तो कोई भी तीसरा जो है वो ही बड़ी आसानी से उसका फायदा उठा सकता है और आपके खिलाफ यूज कर सकता है। तो ये एक बहुत सुंदर सी बात इसमें बोली गई है। एंड बहुत जो दुर्योधन थे उनको जो द्रोणाचार्य के पास जाना इसीलिए पड़ गया कि द्रोणाचार्य जो थे युद्ध में बहुत ही बलशाली योद्धा थे, एंड वो जो थे वो अर्जुन को भी अपना मानते थे और अर्जुन से उनकी ज्यादा घनिष्ठता थी। लेकिन जो दुर्योधन था वो चाहता था कि द्रोणाचार्य जो है वो इसकी दुर्योधन की तरफ से लड़े और अर्जुन के खिलाफ हो जाए, और यही उन्होंने किया। अब द्रोणाचार्य को भड़का लिए और फिर द्रोणाचार्य जो कौरवों के लिए लड़े। तो चलिए, ये था चैप्टर 2। एंड अगर आपको इसमें से कुछ ऐसे बहुत सारी इसमें चीजें हैं तो शायद हो सकती है कि कॉम्प्लिकेटेड हो, जो कि समझ में नहीं आए, लेकिन इसका पूरा सार जो है हम आपको अध्याय और चैप्टर के अंत में बताते हैं और दूसरे एपिसोड में भी हम वो बताते हैं। तो इसका जो ये चैप्टर का जो सार यही था कि आपस में मतभेद कराना, एंड द्रोणाचार्य और जो भीष्म है इनको अपने पार्टी में मिलाना, युद्ध के लिए तैयार करना दुर्योधन का ये प्रयत्न था। तो वही एक सीख भी दी गई है इसमें। तो ये दूसरा चैप्टर था। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आप इसका श्रवण जरूर करिए, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज प्लीज हमें कमेंट करिए, प्लीज करिए, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है। ये श्रीमद् भागवत गीता जीवन का सार है, जिसमें आपको कदम कदम पर एक नई नई चीज सीखने के लिए मिलेगी और आपका जीवन
बदलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।